आज स्टार्ट करते हैं यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने वर्ण लेखन की खोज की? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए स्वेट, ऑप्शन नंबर बी सीबोर्ग, ऑप्शन नंबर सी ओस्टवाल्ड, ऑप्शन नंबर डी सेट जॉब। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वेट। स्वेट वैज्ञानिक ने वर्ण लेखन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 2, जल में कैल्शियम कार्बोनेट का विलयन है। ऑप्शन नंबर ए समांगी मिश्रण, ऑप्शन नंबर बी समांगी मिश्रण, ऑप्शन नंबर सी स्थिर कवाथी मिश्रण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं है। इसका आपका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी समांगी मिश्रण। जल में कैल्शियम कार्बोनेट बी समांगी मिश्रण का विलयन है। क्वेश्चन नंबर 3, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1931, ऑप्शन नंबर बी 1929, ऑप्शन नंबर सी 1950, ऑप्शन नंबर डी 1940। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1931। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 41, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 43, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 42। इसका आपका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 तक समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। इसके बारे में आपको बता दूँ, ये मात्र भारत के एक ही राज्य गोवा में लागू है और कहीं लागू नहीं है। पूछता भी है कि कहाँ लागू है। क्वेश्चन नंबर 5, शौकत अली और मोहम्मद अली बंधुओं द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? ऑप्शन नंबर ए बहिष्कार आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली चलो आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी खिलाफत आंदोलन। इसका आपका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन शौकत अली और मोहम्मद अली बंधुओं द्वारा भारत में किया गया आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 6, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए 24वीं समांतर रेखा, ऑप्शन नंबर बी डुरंड रेखा, ऑप्शन नंबर सी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन नंबर डी रेड क्लिफ रेखा। इसका आपका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच या फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। 24वीं समांतर रेखा ये आपको कोरिया का होगा सर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, छोड़िए। हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम आदिल शाह ने, ऑप्शन नंबर बी कुली कुतुब शाह ने, ऑप्शन नंबर सी निजाम शाह ने, ऑप्शन नंबर डी खाने जहां लोधी ने। इसका आपका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी कुली कुतुब शाह ने। हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के सम्राट कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जेम्स प्रथम, ऑप्शन नंबर बी जेम्स द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी जॉन्स पंचम, ऑप्शन नंबर डी जॉर्ज षष्ठ। इसका आपका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी जॉर्ज षष्ठ। भारत के स्वतंत्रता के समय यानी 1947 में ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज षष्ठ थे, यानी छठे जॉर्ज छठे। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर डी सिकंदर शाही लोधी। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन कासिम। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लागू करने वाला था मोहम्मद बिन कासिम। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ऑप्शन नंबर ए उट्कमंड, ऑप्शन नंबर बी अन्नाईमुड़ी, ऑप्शन नंबर सी दोदा बेटा, ऑप्शन नंबर डी महालेश्वर। इसका आपका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है और ये अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, श्वेत क्रांति संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए अंडा से, ऑप्शन नंबर बी दूध से, ऑप्शन नंबर सी गेहूं से, ऑप्शन नंबर डी मछली से। इसका आपका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का सबसे विस्तृत प्रांगण वाला बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कोचीन, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर डी मुंबई पोर्ट। इसका आपका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए कोचीन। भारत का सबसे विस्तृत प्रांगण वाला बंदरगाह कोचीन है। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 15 जनवरी को, ऑप्शन नंबर बी 25 जनवरी को, ऑप्शन नंबर सी 15 फरवरी को, ऑप्शन नंबर डी 25 फरवरी को। इसका आपका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी 25 जनवरी को।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? देखते हैं ऑप्शन नंबर ए नंद, ऑप्शन नंबर बी मौर्य, ऑप्शन नंबर सी सुंग, ऑप्शन नंबर डी कन्नौ। इसका आपका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए नंद। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में नंद वंश का शासन था और नंद वंश का शासन था। क्वेश्चन नंबर 15 पाते हैं। कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर बनवाया? ऑप्शन नंबर ए अनंतवर्मन, ऑप्शन नंबर बी सूर्यवर्मन प्रथम, ऑप्शन नंबर सी सूर्यवर्मन द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी चंद्रवर्मन। इसका आपका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी सूर्यवर्मन द्वितीय। कंबोडिया के प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 16 खाली स्थान है। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर से जोड़ता है, यानी दोनों महासागरों को कौन जोड़ता है? ऑप्शन नंबर ए सुएज नहर, ऑप्शन नंबर बी पनामा नहर, ऑप्शन नंबर सी पाक स्ट्रेट, ऑप्शन नंबर डी बास स्ट्रेट। इसका आपका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी पनामा नहर। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन से बनता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडार में रख सकता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए डिस्क, ऑप्शन नंबर बी चिप, ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय टेप, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसका आपका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी चिप। कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन से बनता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडार रख सकता है, उसे चिप कहते हैं। चिप हम लोग भी यूज करते हैं, कहीं भी मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 अरावली और विंध्याचल के बीच कौन पठार अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी छोटा नागपुर, ऑप्शन नंबर सी मालवा, ऑप्शन नंबर डी बघेलखंड। इसका आपका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी मालवा। अरावली और विंध्याचल के बीच मालवा का पठार है। क्वेश्चन नंबर 19 जीवाणु जो दलहनी पौधों की जड़ में निवास करती है? ऑप्शन नंबर ए ब्लोस्ट्रीडियम, ऑप्शन नंबर बी एजोटोबैक्टर, ऑप्शन नंबर सी राइजोबियम, ऑप्शन नंबर डी स्यूडोमोनस। इसका आपका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी राइजोबियम। जीवाणु जो दलहनी पौधों की जड़ में निवास करता है और राइजोबियम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा झील? ऑप्शन नंबर ए बेकाल झील, ऑप्शन नंबर बी मिशिगन झील, ऑप्शन नंबर सी अरल सागर, ऑप्शन नंबर डी कैस्पियन सागर। इसका आपका सही आंसर हो ऑप्शन नंबर डी कैस्पियन सागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर है। क्वेश्चन नंबर 21 वेनेजुएला की मुद्रा क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्रूजेरियो रियाल, ऑप्शन नंबर बी पेसो, ऑप्शन नंबर सी बोलीवर, ऑप्शन नंबर डी गुआरानी। इसका आपका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी गुआरानी। वेनेजुएला की मुद्रा को गुआरानी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बाल्टिक राज्य में कौन सा देश शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए एस्टोनिया, ऑप्शन नंबर बी लातविया, ऑप्शन नंबर सी लिथुआनिया, ऑप्शन नंबर डी पोलैंड। इसका आपका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी पोलैंड। बाल्टिक राज्य में पोलैंड शामिल नहीं है, बाकी लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया ये तीनों शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 23 सेरिब्रम मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर डी में कोई नहीं। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अग्र मस्तिष्क। 24 किस अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर ए 112, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 265, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 266। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बजट शब्द के अनुच्छेद में संविधान में वर्णन ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। चौबीस आपके साथ नहीं देखा होगा, फिर से एक बार रिपीट कर देते। किस अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख है? तो बजट शब्द संविधान में किसी भी अनुच्छेद में नहीं उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 25 छऊ किस राज्य की लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झारखंड। छऊ झारखंड के लोक नृत्य है। अगर कहीं बिहार देगा तो बिहार भी सही हो सकता है, क्योंकि बिहार के भी कुछ इलाकों में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1950-51, ऑप्शन नंबर बी 1966-67, ऑप्शन नंबर सी 1970-71, ऑप्शन नंबर डी 1974-75।
इसका आपका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 1966-67। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 पे। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी पटाभी सीतारमैया, ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल। इसका आपका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 28। ओबरा ताप विद्युत गृह को कोयला प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर सिंगरौली क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर बी झांसी क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर सी बांदा क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर डी फतेहगढ़ क्षेत्र से। इसका आपका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सिंगरौली क्षेत्र से। ओबरा ताप विद्युत गृह को कोयला सिंगरौली क्षेत्र से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 29। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1985 में, ऑप्शन नंबर बी 1990 में, ऑप्शन नंबर सी 1997 में, ऑप्शन नंबर डी 1995 में। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1995 में। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील की शुरुआत 1995 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30। मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए यूनेप, ऑप्शन नंबर बी यूएनडीपी, ऑप्शन नंबर सी IUCN, ऑप्शन नंबर डी BUMC दोनों। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी यूएनडीपी। मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष यूएनडीपी संस्था जारी करती है। क्वेश्चन नंबर 31। स्वीडन की संसद का नाम है? ऑप्शन नंबर ए रिक्सडॉग, ऑप्शन नंबर बी मजलिस, ऑप्शन नंबर सी ड्यूमा, ऑप्शन नंबर डी कोर्टेस। इसका आपका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए रिक्सडॉग। स्वीडन की संसद का नाम रिक्सडॉग है। क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम सरन द्वारा लिखित पुस्तक की पहचान क्या है? ऑप्शन नंबर ए हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर बी लेडीज कोप, ऑप्शन नंबर सी द बाइंडिंग वाइन, ऑप्शन नंबर डी द विलेज बाय द सी। इसका आपका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड। भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम सरन द्वारा पुस्तक लिखी हुई कौन है? हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 33। क्रिकेट के पिच की लंबाई क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए 20.75, ऑप्शन नंबर बी 20.12, ऑप्शन नंबर सी 18.25, ऑप्शन नंबर डी 19.18। इसका आपका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी 20.12 मीटर। क्रिकेट की पिच की लंबाई 20.12 मीटर। क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय रेलवे ने हरित पर्यावरण के लिए किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा? ऑप्शन नंबर ए 225, ऑप्शन नंबर बी 230, ऑप्शन नंबर सी 235, ऑप्शन नंबर डी 240। इसका आपका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 230। भारतीय रेलवे ने हरित पर्यावरण के लिए 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 35। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में बेस्ट फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, ऑप्शन नंबर बी द कश्मीर फाइल्स, ऑप्शन नंबर सी गांधी गोडसे एक युद्ध, ऑप्शन नंबर डी दृश्यम 2। इसका आपका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी द कश्मीर फाइल्स को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 36। संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति राशिद अल मकतूम ने अल मिन्हाज शहर का नाम बदल क्या नाम रख दिया? ऑप्शन नंबर ए हिंद शहर, ऑप्शन नंबर बी सिंध शहर, ऑप्शन सी मिन्हाज शहर, ऑप्शन डी पाक शहर। इसका आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हिंद शहर। संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति राशिद अल मकतूम ने अल मिन्हाज शहर का नाम हिंद शहर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 37। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज कहाँ खुला है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी बिहार। इसका आपका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी गोवा। गोवा में दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज खुला है। क्वेश्चन नंबर 38।